हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिसीज़ की। आप में से हो सकता है कई लोगों को आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिसीज़ पता हो, बट स्टिल मैं इतना श्योर हूँ कि फिर भी आप एमसीक्यू एग्ज़ाम में गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपको ऐसे ऐसे तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन प्रेजेंट करता है कि आप घूम जाते हैं बिटवीन दी ऑप्शंस गिवन। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको मैं ये वादा करती हूँ कि आप अपना आंसर गलत बिल्कुल नहीं करके आएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ अ डिसीज। तो पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, आइसबर्ग फिनोमेना इज अ पार्ट ऑफ द डिसीज विच प्रेजेंट्स क्लिनिकली and screening tests are used for to detect the tip of the iceberg, to detect clinical cases, detect submerged part or to detect the submerged part of the clinical और subclinical case। इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है। एलिमिनेशन प्रोसेस से हो सकता है कि आप सी और डी में पहुंच जाएं, बट सी और डी में भी आपको निकालना होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको इसका आंसर लास्ट में खुद ही मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन आपको दूंगी जो कि बिल्कुल डिस्टॉर्टेड लैंग्वेज में पूछे गए पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, और आपने अगर वीडियो ठीक से देखी है तो आप इसका आंसर सही बता पाएंगे। और अगर आपने वीडियो देखने में फोकस नहीं लिया तो आप उसको करने से चूक जाएंगे। तो चलिए, ये डायग्राम हमारा रिप्रेजेंट करता है आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिसीज। ठीक है, इसमें ये रेड कलर की जो लाइन विजिबल है इसको हम बोलते हैं वाटरमार्क लाइन। इससे जो ऊपर का पोर्शन है वो हमारा विजिबल केसेस होते हैं, और जो हमारे रेड लाइन से नीचे के केसेस, जो पानी में डूबा हुआ जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है इस रॉक की, वो हमारे इनअपेरेंट केसेस होते हैं। मेरे वर्डिंग्स को ध्यान दीजिए। जो हमारे पानी में डूबा हुआ रॉक होता है, जो दिखाई दे रही है इमेज अंडर द वाटर, दैट इज इनअपेरेंट। एंड द लाइन and the image which is above the red line, that is apparent cases। आप फोकस करिए मेरे वर्ड पे, that is apparent। ठीक है। और जो हमारा नीचे का जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो हमारा है इनअपेरेंट। ठीक है, अगर आप मेरे वर्डिंग पे ध्यान देंगे तो आप एमसीक्यू में उसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम चलते हैं। ये भी सेम ही हमारा डायग्राम है। जो हमारा विजिबल पोर्शन है, ये जो एक जिगजैग कलर की एक बनाई हुई है, दैट इज वाटर मार्क लाइन। इसके जो ऊपर के हमारे विजिबल केसेस हैं वो एक क्लिनिशियन को दिखाई पड़ते हैं। वो हमारे केसेस डेथ के केसेस हो सकते हैं या फिर किसी भी क्लिनिकल इलनेस के केस हो सकते हैं। बेसिकली ये सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं जो हमारे विजिबल हैं, यानी कि अपेरेंट केसेस हैं। इससे जो हमारे नीचे के इनविजिबल केसेस होते हैं उसमें हमारे लेटेंट एसिम्टोमेटिक कैरियर वाले जो केसेस होते हैं, जो बेसिकली क्लिनिशियन को दिखाई नहीं पड़ते और वो सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल डायग्नोसिस में ही पकड़ आते हैं, ये वाले पोर्शन जो है। ठीक है, तो जो अपर पोर्शन है वो क्लिनिशियन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो लोअर पोर्शन है वो हमारा एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और विजिबल केस मतलब अपेरेंट, इनविजिबल मतलब इनअपेरेंट केसेस। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द फ्लोटिंग टिप, जैसा मैंने अभी बताया, फ्लोटिंग टिप ऑफ अ डिसीज इन अ कम्युनिटी में बी कंपेयर्ड विद द आइसबर्ग। ठीक है, फ्लोटिंग टिप जो है कम्युनिटी में वो हमारे आइसबर्ग से कंपेयर की जा सकती है। आइसबर्ग मतलब जो हमारा आइस का पहाड़ होता है, और उसकी फ्लोटिंग टिप दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट अ फिजिशियन सीज इन अ कम्युनिटी विच आई ऑलरेडी टोल्ड। और वो हमारे या तो डायग्नोस्ड केस हो सकते हैं सिम्टोमेटिक, और जो कि क्लिनिकली अपेरेंट केसेस होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सबमर्ज्ड पोर्शन है, जो मैंने आपको बताया सबमर्ज्ड पोर्शन जो कि इनविजिबल होता है, दैट इंक्लूड सब क्लिनिकल केसेस एंड कैरियर्स। ठीक है, तो ये पोर्शन वास्ट होता है। डायग्राम में भी ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि इसकी डिस्टेंस इतनी सी है और इसकी डिस्टेंस इतनी बड़ी है। ठीक है, वो वास्ट होता है, एंड इट इज हिडन मास विच इज नॉट सीन बाय अ क्लिनिशियन बट बाय एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है, दे द इनविजिबल केसेस दे रिप्रेजेंट लेटेंट, इनअपेरेंट, प्री सिम्टोमेटिक, अनडायग्नोज्ड केसेस और कैरियर इन अ
कम्युनिटी। रिमेंबर दे आर लेटेंट केस, जैसे कि सपोज हेपेटाइटिस के केसेस होते हैं, हेपेटाइटिस नहीं सॉरी हर्पीज़ के केसेस लेटेंट भी हो सकते हैं और वो अपेयर होने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो कैरियर है, वो लेटेंट फेज में है वायरस बॉडी में, तो वो विजिबल नहीं होता है क्लिनिशियन को। ऐसे केसेस होते हैं लेटेंट केसेस। ठीक है, और बाकी कुछ इनअपेरेंट केसेस भी हो सकते हैं, प्री सिम्टोमेटिक, अनडायग्नोस्ड और कैरियर्स भी हो सकते हैं कम्युनिटी में। जो आइसबर्ग फिनोमिना की ये वाटर लाइन है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। वाटर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट डीमार्केशन बिटवीन अपेरेंट एंड इनअपेरेंट केसेस। ठीक है, डीमार्केशन बिटवीन अपेरेंट एंड इनअपेरेंट केसेस। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए ताकि आपका एमसीक्यू गलत ना हो। वाटर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? द डिमार्केशन बिटवीन अपेरेंट एंड इनअपेरेंट केसेस, एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट इज मोर कंसर्न्ड अबाउट हिडन मास। ठीक है, हिडन मास के लिए वो ज़्यादा कंसर्न होता है और क्लिनिशियन जो है वो अपेरेंट मास के लिए ज़्यादा कंसर्न होता है। एंड रिमेंबर, स्क्रीनिंग टेस्ट जो किए जाते हैं वो हिडन पोर्शन को पकड़ने के लिए किए जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट किस लिए किए जाते हैं? हिडन पोर्शन को पकड़ने के लिए किए जाते हैं, ताकि बेसिकली जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो पेशेंट्स पे नहीं किए जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट आर डन ऑन हेल्दी पॉपुलेशन, ताकि उस हेल्दी पॉपुलेशन में, फॉर एग्जांपल अगर हमने हेल्दी पॉपुलेशन में कुछ आम जनता को बुला के उनकी ब्लड शुगर टेस्ट करी, तो हमें पता चलेगा कि उस नॉर्मल अपियरिंग जनता में कुछ एक्चुअली डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, कुछ प्री डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। तो स्क्रीनिंग करके हेल्दी पॉपुलेशन में हमने पता लगाया कि कितने हमने डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के केसेस पकड़े। तो ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट रिमेंबर इज डन ऑन हेल्दी पॉपुलेशन एंड फॉर हिडन पोर्शन ऑफ आइसबर्ग। नेक्स्ट, आइसबर्ग फिनोमिना विच डजंट शो। ऐसी कौन सी डिसीज़ हैं जो कि आइसबर्ग फिनोमिना को प्रेजेंट नहीं करती हैं? वो हैं रेबीज, टिटनस, मीजल्स एंड रूबेला। इसका एक निमोनिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आखिर क्यों ये डिसीजेस आइसबर्ग फिनोमिना को नहीं प्रेजेंट करती हैं। ऐसा क्या हुआ कि ये आइसबर्ग फिनोमिना को प्रेजेंट नहीं कर रही है? मतलब कि आपको इनविजिबल या लेटेंट फेज या एसिम्टोमेटिक या कैरियर फेज में नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा भी अगर लॉजिक लगाएंगे तो आप मुझे इसका आंसर दे पाएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों ये डिसीजेस आइसबर्ग फिनोमिना को प्रेजेंट नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम जानते हैं कि निमोनिक क्या है। निमोनिक है रूथी मेरा। रूथी मतलब रू मतलब रेबीज, एंड थी मतलब टेटनस, एंड मेरा मतलब मेरा मेजल्स, एंड रा से रूबेला। ये हमारा निमोनिक है। इसको लर्न करने के लिए रूथी मेरा आप याद कर लीजिए। आइसबर्ग फिनोमेना कौन सी डिसीजेस प्रेजेंट नहीं करती हैं? रू, थी, में एंड रा। रू से, रू मतलब आपका रेबीज, और थी मतलब, थी से नहीं बन पाएगा तो आपको टिटनस याद करना ही पड़ेगा। मी से मेजल्स, ठीक है, और सॉरी मैंने स्पेलिंग इसकी गलत कर दी है। MEASLES, ठीक है। अब आपका बाकी बचा रा इज रूबेला। ठीक है, ये हमारा हो गया निमोनिक। रूथी मेरा, डोंट फॉरगेट रूथी, रूथी रूथी, रूथी मतलब, रू मतलब रेबीज, थी मतलब टिटनस, मी मेजल्स एंड रा रूबेला। रेबीज आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, R2 ले सकते हैं, TM, R2 TM भी ले सकते हैं, और MTR भी ले सकते हैं। MTR के मसाले आते हैं, आई थिंक MTR, MTR2 भी बना सकते हैं इसका निमोनिक। M से मेजल्स, T से टिटनस, और R2 मतलब रेबीज एंड रूबेला। आप इसको अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। मुझे ये आसान लगा तो मैंने आपको ये बता दिया। रिमेंबर R2 एंड MTR भी आप याद कर सकते हैं, और रूथी मेरा भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बताते हैं कि वैसे मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ, बट क्लिनिशियन जो कि यूजुअली कंसर्न होते हैं अबाउट दी
टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसकी वजह से क्लिनिशियंस फॉलेसी हो जाती है, क्योंकि वो एक लॉट ऑफ पोर्शन जो कि हिडन पोर्शन होता है कम्युनिटी में, उनको वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से इनएक्यूरेट व्यू ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ डिसीज़ हो जाता है, क्योंकि माइनॉरिटी ऑफ द केसेस आर स्टडीड बाय क्लिनिशियन, नॉट द हिडन और सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग इज स्टडीड। दैट इज़ वाई देयर इज़ ए क्लिनिशियंस फॉलेसी, क्योंकि वो हिडन पोर्शन को स्टडी ही नहीं कर पाते हैं। Next is the diseases in which great deal of subclinical infection occurs are rubella, polio, Japanese encephalitis, influenza, mumps, hepatitis A and B and diphtheria। इसके लिए मैंने कोई निमोनिक नहीं बनाया है, सारा काम मैं नहीं करूँगी, कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। और एक अच्छा सा निमोनिक बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि वो दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सके इन डिसीज़ को याद करने के लिए, जिसमें कि आइसबर्ग फिनोमिना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अभी मैंने बताया ऐसी डिसीज़ जिसमें कि आइसबर्ग फिनोमिना नहीं मिलता है, और ये वो डिसीज़ हैं जिसके अंदर लॉट ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना इज़ सीन। इस पे भी एमसीक्यू आता है, अगर आप नहीं इसको याद करेंगे तो एमसीक्यू गलत करके आ जाएंगे। इसमें भी रूबेला मैंने दिया है, एक्चुअली ये रूबेला यहाँ पर नहीं है, आप इसको कट कर दीजिएगा। रूबेला आइसबर्ग फिनोमिना नहीं प्रेजेंट करती है, ठीक है। आपको याद करना है पोलियो, जापानीज एंसेफेलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मम्स, हेपेटाइटिस ए बी एंड डिप्थीरिया। और साथ में कमेंट में ये भी बताना होगा कि आइसबर्ग फिनोमिना ये जो है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन आइसबर्ग फिनोमिना को क्यों ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज़ exam question. Obviously what I have told you, you have to now reflect that there are certain points which you have to bear in mind in the whole slide। मैंने आपको सिर्फ 4-5 बातें ही बताई हैं, वो सब मैंने इन 5 टॉपिक्स में बुलेट पॉइंट्स में दे दिया है, जिन पे कि एग्ज़ाम में एमसीक्यू पूछा जाएगा, और इसके बाहर आपसे एमसीक्यू बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली है, अच्छे से समझ ली है फोकस करके, तो आप ये कभी भी एमसीक्यू गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट जो मैं 5 बेसिकली जितने भी एमसीक्यू हैं इन्हीं 5 बुलेट पॉइंट्स में से निकलने वाले हैं। और ये 5 क्या हैं? पहला जो मैंने अभी आपको बताया था कि इन्फेक्शियस डिसीज़ वो आपको याद करनी है जिसमें कि आइसबर्ग फिनोमिना ज़्यादा देखा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। वो ये डिसीज़ हैं रूबेला, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, जापानीज एंसेफेलाइटिस, मम्स, हेप ए एंड बी, डिप्थीरिया, ठीक है। नेक्स्ट मेरा बुलेट पॉइंट है कि ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज़ जो कि आइसबर्ग फिनोमिना प्रेजेंट ज़्यादा करके दिखा रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके मोर सब क्लिनिकल या लेटेंट केसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी बताया था कि डिमार्केशन लाइन आपको क्या प्रेजेंट करती है, दैट इज़ अ लाइन बिटवीन अपेरेंट एंड इनअपेरेंट केसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ अ डिसीज, इट इंक्लूड्स सब clinical cases, carriers, and it constitute undiagnosed reservoir of इन्फेक्शन। बेसिकली वही बात है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि सब क्लिनिकल केसेस, लेटेंट कैरियर केसेस और अनडायग्नोज्ड रिजर्वॉयर जो हो सकते हैं इन्फेक्शन के, कैरियर्स वगैरह, वो आपके आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिसीज़ को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइसबर्ग फिनोमिना डिफरेंशिएट क्या कर रहा है वो भी मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बता दिया था। याद रखिए वर्ड्स को, अपेरेंट एंड इन अपेरेंट केसेस को, ठीक है। ये बिल्कुल एंड हो गया 5 बुलेट पॉइंट्स का, मैं इनको रिवाइज नहीं करूँगी, आपको वीडियो देख के समझ आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच कंस्टिट्यूट अ एमसीक्यू नाउ। जो एमसीक्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वही एमसीक्यू है। पहले आपका आंसर आता होगा या नहीं आता होगा, डजेंट मैटर, बट आपको अब आंसर इसका ज़रूर आना चाहिए, और आप बताइए मुझे इसका आंसर, ठीक है। ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आई थिंक आपको बहुत ही आसानी से देख के समझ आ रहा होगा, बिना सोचे समझे आप आंसर डी लगा सकते हैं। बेसिकली आइसबर्ग फिनोमिना जो डिसीज ज़्यादा दिखा रही है उसका मतलब है कि उसमें सब क्लिनिकल, लेटेंट, कैरियर वगैरह के यानी हिडन पोर्शन ज़्यादा है, तो यानी कि सब क्लिनिकल केसेस। अब आपको जो है यहाँ पे इन 2 ऑप्शन में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली आइसबर्ग अगर दिखा रही है डिसीज़ और स्क्रीनिंग टेस्ट हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो किसको पकड़ने के लिए? सब क्लिनिकल केसेस जो कि अपेरेंट नहीं हैं उनको पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आइसबर्ग फिनोमिना इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन, 2 वर्ड्स मैंने बताए थे,
बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वे में इनको रखा गया है। देखिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने ये स्लाइड नहीं देखी होती, बट अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसका आंसर बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको याद रखना है अपेरेंट एंड इन अपेरेंट वर्ड को। ठीक है, अपेरेंट में आपके क्या आ गए? अपेरेंट में आपके सारे जो कि विजिबल हैं, क्लिनिकली विजिबल हैं, सिम्टोमेटिक केसेस जो आपको एक क्लिनिशियन को डायग्नोज हो जाते हैं। इन अपेरेंट में आपके बहुत सारे चीज़ें आ सकती हैं, वो अनडायग्नोज हो सकते हैं, वो कैरियर हो सकते हैं, वो सिम्टोमेटिक हो सकते हैं। इन अपेरेंट में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है। इन अपेरेंट में आपको अनडायग्नोज भी मिल रहा है, कैरियर्स भी मिल रहा है और एसिम्टोमेटिक भी मिल रहा है। ठीक है, तो इन अपेरेंट और अपेरेंट केसेस को आइसबर्ग फिनोमिना डिफरेंशिएट करता है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।